जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है। यहाँ हम बताने जा रहे हैं पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। यह एकादशी पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है और संतान के जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो विवाहित जोड़े संतानहीन हैं, उनके लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। वहीं इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के मुताबिक पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 30 दिसंबर को सुबह 7:51 पर होगा। वहीं इसके साथ ही एकादशी तिथि का अंत 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे से होगा। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 31 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। पुत्रदा एकादशी पर सिद्ध शुभ रवि योग और भद्रवास योग समेत कई दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं 31 दिसंबर के दिन व्रत का पारण दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:33 के बीच किया जा सकता है। वहीं 31 दिसंबर को व्रत रखने वाले पारण 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:13 से 9:19 तक रख सकते हैं। आइए जानते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि शुद्धता, नियम और श्रद्धा के साथ की जाती है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि संतान सुख और वंश वृद्धि का वरदान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होता है। दशमी के दिन सात्विक आहार ग्रहण करें, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग करें। मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहने का संकल्प लें। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भूमि पर शयन करना श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे स्नान से पहले जल में गंगा जल या तिल डालना उत्तम माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प भाव: मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता और संतान सुख की प्राप्ति हेतु पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करूंगा या करूंगी। अपना नाम और गोत्र लेना चाहिए। भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, पीले पुष्प, तुलसी दल, दीपक, घी या तिल का तेल, धूप, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल, मिष्ठान, चंदन, अक्षत, गंगाजल, नैवेद्य या फलाहार। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए। सबसे पहले
आसन पर भगवान विष्णु को स्थापित करें। गंगा जल से छिड़काव कर पूजा स्थान की शुद्धि करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें। चंदन, अक्षत और पीले पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। बिना तुलसी के विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। दीप प्रज्वलित करें और धूप अर्पित करें। पूजा के समय निम्न मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार या ओम श्री विष्णवे नमः। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपत्ति यह मंत्र श्रद्धा से जपें। पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना कथा के व्रत पूर्ण फल नहीं देता। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे श्री हरि, मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। मुझे संतान सुख, परिवार की रक्षा और धर्ममय जीवन वरदान दे। व्रत के नियम। इस दिन निर्जला व्रत श्रेष्ठ माना गया है, परंतु स्वास्थ्य अनुसार फलहार या जल ग्रहण किया जा सकता है। अन्न, दाल, चावल, गेहूं पूर्णतः वर्जित हैं। झूठ, क्रोध, निंदा, हिंसा से दूर रहे। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसके बाद स्वयं भी भोजन करें। व्रत का फल। संतानहीन दंपत्ति को संतान सुख प्राप्त होता है। संतान की आयु, स्वास्थ्य और संस्कार की रक्षा होती है। पितृदोष और वंश संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। अंततः विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं, बल्कि यह व्रत धर्म, संयम और ईश्वर भक्ति का महापर्व है। श्रद्धा और नियम से किया गया यह व्रत जीवन की सबसे बड़ी रिक्तता को भर देता है। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। इस एकादशी का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है, जो सृष्टि के पालन करता है। विष्णु तत्व स्थिरता, संरक्षण और निरंतरता का प्रतीक है। संतान भी जीवन की निरंतरता का ही रूप है। इसीलिए यह व्रत विष्णु कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो दंपत्ति श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु स्वयं संतान सुख प्रदान करते हैं। पौष मास शीत ऋतु का समय होता है। यह काल संयम, तप और आत्मनियंत्रणता का प्रतीक है। इस मास में किया गया व्रत साधारण नहीं रहता, बल्कि उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस कारण पौष शुक्ल पक्ष की यह एकादशी अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। पुत्रदा एकादशी का महत्व केवल संतानहीन दंपतियों तक नहीं सीमित है। जिनके संतान है, उनके लिए यह व्रत संतान की आयु, स्वास्थ्य, वृद्धि और संस्कारों की रक्षा का माध्यम बनता है। आज के समय में जब संतान भटकाव, रोग और मानसिक अस्थिरता से ग्रस्त हो रही है, यह व्रत आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वंश दोष, पितृदोष और पूर्व जन्म के संतान संबंधी पाप नष्ट हो जाते हैं। कई बार संतान न होने का कारण वर्तमान जीवन नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। यह एकादशी उन कर्मों के प्रभाव को समाप्त करने में सक्षम मानी गई है। इस व्रत का एक बड़ा महत्व यह भी है कि यह व्यक्ति को भोग से संयम की ओर ले जाता है। एकादशी का अर्थ ही है इंद्रियों पर नियंत्रण। जब व्यक्ति भोजन, वाणी और विचारों पर संयम रखता है,
तब उसकी चेतना शुद्ध होती है। शुद्ध चेतना में की गई प्रार्थना निष्फल नहीं जाती। यही कारण है कि पुत्रदा एकादशी का फल निश्चित माना गया है। आइए अब एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके पौष शुक्ला एकादशी का वर्णन करिए। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की मैं विधि कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्ध और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, ध्यान से सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी थी। वहाँ सुकेतु नाम का राजा था। उसकी चंपा नाम की रानी थी। बहुत दिनों से यत्न करने के उपरांत भी उनके कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण राजा सुकेतुमान व रानी चंपा चिंता और शोक में मग्न रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं। बिना पुत्र के घर सूना रहता है। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसे परलोक में दुर्गति समझकर उसने वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर भ्रमता हुआ वह चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जिससे ऐसा दुख मुझे मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार सोचता हुआ राजा आगे वन में चला गया। आगे जाकर एक सुंदर सरोवर देखा जिसके पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और उसे अच्छे शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। राजा ने वहां बैठे सब मुनियों को अलग अलग दंडवत किया। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोला, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम विष्णुदेव हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने बड़ा प्रयत्न किया। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत राजा ने किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी ने गर्भ धारण किया। व्रत के प्रभाव से उचित समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र राजा के पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह राजगद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। इसीलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं।
इस दिन नारायणी की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की मां गौ के दूध का आहार लिया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वह केवल इस लोक में ही नहीं परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर फल देने वाला है। राजा सुकेतुमान की कथा इस एकादशी के महत्व को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करती है। अनेक यज्ञ दान और तप के बाद भी जब संतान नहीं मिली तब केवल पुत्रदा एकादशी व्रत से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यह दर्शाता है कि यह व्रत किसी भी अन्य साधना से अधिक प्रभावशाली है यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो। पुत्रदा एकादशी केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बल्कि यह व्यक्ति को धर्म संयम और उत्तरदायित्व की ओर मोड़ने वाला व्रत है। यही इसका वास्तविक और सर्वोच्च महत्व है। हरे कृष्ण हरे मुरारी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को।